उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पूरे जनपद में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन टॉर्च। ये अभियान रोंघैया मुसलमानों, इसके अलावा घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो गांव से लेकर देहात तक जहां जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर इस अभियान को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सलीलता से चलाया जा रहा है। लगातार अलर्ट जो है वो आगरा पुलिस बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें कि किस तरीके से जो आगरा के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे सिकंदरा क्षेत्र की बात की जाए, सासीपुरम की बात की जाए, बोदला की बात की जाए या देवरी रोड की बात की जाए, जो शहर के बाहर जो कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर लोग रह लेते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि बांग्लादेश की जो घुसपैठी है या फिर रोंघैया मुसलमान हैं, वो आकर यहाँ पर बिना दस्तावेजों के निवास कर जाते हैं। और इन्हीं की तलाश के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे और उस आदेश के बाद आगरा पुलिस लगातार अभियान इन लोगों के खिलाफ चला रही है। इस अभियान को लेकर आगरा की जनता क्या कुछ कहती है, वो सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो अभियान चलाया जा रहा है रोंघैया मुसलमानों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, पुलिस ने एक ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन टॉर्च, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या? अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक आदेश जारी किया है कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर के एक बड़े पैमाने पर हर ज़िले में पुलिस प्रशासन को आदेश किए गए हैं कि इनकी चेकिंग की जाए, जैसे कि कोई घटना ना हो। जो लोग बाहर के रोगी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, ऐसे लोग ऐसी जगह पे पनाह लेते हैं जहां इनको कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। इसको लेकर के हमें हर प्रशासन हर ज़िले में जो पहल कर रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे दूध पानी पानी होगा। अभी आपने देखा होगा आगरा के अंदर हाल ही में कुछ साल पहले घटना सिकंदरा में हुई थी, वहाँ भी बहुत सारी संख्या में बांग्लादेशी में पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का और होना भी चाहिए। और अभी आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि एसआईआर जो काम चल रहा है, वो भी आप सब लोगों को अपना एसआई वोटिंग करानी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। और ठीक है, सरकार के जो पहले वो अच्छी है। बात है, जो चोर होगा वो डरेगा, भागेगा। हाँ बिल्कुल, जिसके पास दस्तावेज पूरे वो हाँ नहीं, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो तो स्थायी हमारे हैं, जिसके पास कागज़ नहीं है तो वो अपना भागेगा जहाँ से, जो भी है। ठीक, आप किस तरह ले रहे हैं इस अभियान को जो पुलिस का चलाया जा रहा है? ये पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है कि वास्तव में एक यूपी गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे आपको हकीकत पता लगेगी कि जो यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं कहाँ के हैं, कब से आए, कहाँ के लोग थे। हो सकता है कि इनकी आड़ में बाहर से जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और कहाँ के लोग हैं जो आके रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आके कोई जांच नहीं हो पाती उनकी। वो आए यहाँ से, अगर उनको ऐसा लगा खतरा तो वो स्थान बदल देते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और घटना करते हैं। जो आज दिन वारदातें हैं, जो जितने मर्डर, चोरियाँ, बड़ी गैंग बना के जो कर रहे हैं, वो इसी जगह पर अपना एक उन्होंने सुरक्षित स्थान बना रखा है। मैं इस बात की बहुत सराहना करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश दिया है सभी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में। तो मुझे इस बात की बहुत उम्मीद और आशा है कि ये सर्च अभियान जो चल रहा है, इससे बहुत सुखद परिणाम निकलेंगे। जो गलत लोग होंगे वो यहाँ से खुद ही हट जाएंगे या चले जाएंगे या पकड़े जाएंगे। और एसआईआर भी शायद इसी की भी तर्ज पर ही है कि मतलब कई कोई गलत आदमी ना हो। एसआईआर तो एक ऐसा एकदम ऐसा हथियार बन के आया है कि हमारी जो और विदेशी नीति जो है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की जो नीति है, मुझे लग रहा है हमारा हिंदुस्तान भी उसी नीति पर चल रहा है। क्योंकि अगर एसआईआर का मतलब यह है कि हमारे दादा परदादा, उनकी पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ जो रह रही हैं, उनका कहीं ना कहीं से हमारा लिंक होगा। जो बाहर से आया हुआ उसका कहीं लिंक होगा ही नहीं। जब लिंक नहीं होगा तो वो पता लग जाएगा। लोग आज डर रहे हैं, एसआईआर नहीं करा रहे हैं। एसआईआर करानी चाहिए, सभी को करानी चाहिए। यहाँ के लोग हैं उन्हें तो खासकर करानी चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनको पता लग जाएगा। और मैंने तो कुछ खबरें सुनी हैं कि वेस्ट बंगाल में तो लोग बंगाल छोड़ के बॉर्डर पर चले गए हैं कि कब पता नहीं कब योगी जी और मोदी जी जेल में डाल दें। आप बता दें। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये जो चलाया जा रहा है अभियान, बहुत सराहनीय है। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है। और हमारे देश में आकर के जो बाहर के घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं या विदेशी जो भी आकर के रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, भारत में आ गए, कहाँ बसे हुए हैं, कैसे बसे हुए हैं, उनकी जांच तो होनी चाहिए। आए दिन वारदातें होती हैं, कभी कोई घटना घट रही है, कहीं कोई मारा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कोई अपहरण हो रहा है। तो इस तरह से उनकी क्लियर हो जाएगा, जाँच हो जाएगी, आमने सामने निकल के आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, और इसीलिए शायद चलाया जा रहा है एसआईआर को भी, इसीलिए चलाया जा रहा है। जो अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही नेक कार्य है और होना चाहिए। ये
इससे कम से कम पता चल जाए कौन अपना है कौन पराई के भी अलावा एक एक व्यक्ति के 4-4 जगह वोट है, कम से कम एक जगह वोट हो जाएगा, सुनिश्चित तो हो जाएगा वो। आप बताइए ऑपरेशन टॉर्च के बारे में क्या कहेंगे, जो लगातार झुग्गी झोपड़ियों में चलाया जा रहा है, जगह जगह चेकिंग पुलिस कर रही है। माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये अभियान चलाया गया है ये बेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अपने कौन हैं और बाहर से आए हुए व्यक्ति कौन हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट दस्तावेज जिसके सही होंगे वो हमारे ये देश के रहने वाले हैं। क्योंकि आए दिन अटैक हो रहे हैं, कभी दिल्ली में कभी कहीं। अभी हाल ही में हमारे 2-3 साल पहले यहाँ आगरा में भी हुआ था, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए थे। तो हो सकता है कि अब ये अभियान चलने से लोग बाग और भी मिलेंगे, क्योंकि जो गलत है तो वो गलत है। हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस कार्य से हम बहुत प्रसन्न भी हैं। आप बताइए कि पुलिस जिस तरीके से अभियान चला रही है और लगातार, पहले होता था कि अभियान चलता था, कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सीएम के साफ निर्देश हैं कि घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी में लोग रह रहे हैं बाहर से आकर के, उनकी जांच होगी तो उससे बहुत राहत भी मिलेगी हम लोगों को क्राइम्स की। जैसे जांच हो भी रही है, बहुत तेजी से जांच हो रही है, उससे हम लोगों को, आम जनता को राहत इस बात की मिलेगी कि जगह जगह पे क्राइम हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता जो व्यक्ति कहाँ से आया कहाँ चला गया। तो इन झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं तो ये इनकी जाँच होगी। बहुत सराहनीय कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और लास्ट पूछूंगा आपसे कि ये अभियान जो चल रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में चला जा रहा है, उसके कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए जगह जगह। हाँ बिल्कुल, ये और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक ये समाप्त न हो जाए, बाहर के जो घुसपैठी आ गए, जब तक ये अभियान चलना चाहिए। क्योंकि ये एक उन्होंने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन्होंने एक प्रस्पेक्शन बना लिया है कि बॉर्डर पार करो, आराम से हिंदुस्तान में रहो, यहाँ का खाओ, यहाँ के लोगों का हक मारो, यहाँ के अनाज खाओ, यहाँ की सरकारी सुविधाएं लो, और हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी लोग आ जाते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वास्तव में जो यहाँ के पात्र लोग हैं, उनको उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो विदेश नीति जैसे और देश अपनाते हैं, वैसे हमारा हिंदुस्तान अपनाए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, कि वो इस अभियान को जब तक न छोड़ें जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ आगरावासी लगातार मुख्यमंत्री के इस अभियान की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस सर्च अभियान चला रही है, और ये अभियान लगातार चलना चाहिए, क्योंकि इस अभियान से ये जाहिर हो जाएगा कि कौन यहाँ हमारे प्रदेश में घुसपैठिया है और कौन यहाँ दस्तावेजों के साथ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।